हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की क्लास में हम पीजीटी हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जो 17 जुलाई 2025 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार असंगत बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है भारत दुर्दशा। यह असंगत है। इसका राइट आंसर सही है भारत दुर्दशा 1890 में प्रकाशित नहीं हुई थी। यह प्रकाशित हुई थी 1876 ईस्वी में। यह क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतेश्वर बाहुबली किस राजधारा से संबंधित रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है रासो काव्य। अगला क्वेश्चन। इनमें से किस कविता की शैली हास्य व्यंग्य की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है प्रिय प्रवास। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का आदिकाल किस अवधि को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन। मुंड भैड़ मुड़ाल वई जुम्बड़ गयु न छुरी पंक्ति का हास्य है। इसका राइट आंसर सही है मुंज कहता है हे मृणालवती गए वे यौवन को न बचता। अगला क्वेश्चन। चंद्रवृताई के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर सही है ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है राहुल संकृत्यान। अगला क्वेश्चन है। देसिल बना सब्जन मिठा इस पंक्ति का भाव है। तो इसका राइट आंसर सही है देसी भाषा सबको मीठी लगती है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से क्या आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है समाज सुधार और जन जागरूकता प्रमुख। अगला क्वेश्चन। इनमें से किस रचना का संबंध वीरगाथा काल से काव्य से नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है कुमारपाल प्रतिपोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे। का तरवर पंच विडाल किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर है लुइपा। अगला क्वेश्चन। इनमें से महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसका राइट आंसर सही है सांध्या गीत। अगला क्वेश्चन। पुष्पदंत कृत महापुराण का विषय है। तो इसका राइट आंसर सही है महापुरुषों की जीवन घटनाएं। अगला क्वेश्चन। आधुनिक काल के 4 प्रमुख साहित्य प्रभावों में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु युग द्विवेदी युग छायावाद प्रगतिवाद इसके बाद प्रयोगवाद और नई कविता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आलाखंड किस रचना का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर सही है प्रमाल रासो। अगला क्वेश्चन। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है सुंदरदास। अगला क्वेश्चन। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कथाकारों में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है प्रेमचंद्र। बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन। नाथपंथी योगियों की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है रहीम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब डिसिप्लिन दूसरा है ये। इसमें TSSB में 20-20 करके सेक्शन करके क्वेश्चन आते हैं। तब डिसिप्लिन 2 में सेक्शन 1 के 20 क्वेश्चन कर लिए। अब हम सेक्शन 2 के 20 क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है सूरदास विज्ञान गीता। सूरदास ने विज्ञान गीता नहीं लिखी है। बाकी ये तीनों सही है। नाभादास की भक्तमाल है, तुलसीदास की हनुमान बाहु और नंददास की रसमंजरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रिय प्रवास द्वारा नाभाकृत भक्तमाल टीका किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर सही है संवत 1769 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन। मैया में तो चंद्र खिलौना लेहो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर सही है वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन है। पुष्टि मार्गीय भक्ति किसकी भक्ति पद्धति का मेरुदंड है? तो इसका राइट आंसर सही है सूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं? तो इसका राइट आंसर सही है बिहारी। अगला क्वेश्चन। रास पंचाध्याय किस कृष्ण भक्ति शाखा के कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है नंद दास।
उस्मान किस धारा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर सही है प्रेम मार्गी। अगला क्वेश्चन, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर सही है कुंभन दास। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यो ही मन मेरो काम को ना रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। तो इसका राइट आंसर सही है, नायिका का मन उसके वश में नहीं है, वह कृष्ण के रंग में रंग गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्तियों में से असंगत बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है भक्ति निरूपण। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र के अनुसार भक्ति काल के उदय का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर सही है हिंदू जन समुदाय की हताशा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीतिमुक्त कवियों की भाषा रीतिबद्ध कवियों के किस भाषा दोष से मुक्त है? तो इसका राइट आंसर सही है अलंकारों का की जकड़न। अगला क्वेश्चन, संत काव्य में किस भाषा का प्रयोग प्रमुखतः नहीं मिलता? तो इसका राइट आंसर सही है गुजराती। घनानंद की शैली में रहस्य की पुट किसके प्रभाव से आया है? तो इसका राइट आंसर सही है फारसी के सूफी पक्ष से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को डॉक्टर नगेंद्र ने श्रृंगार रस की निरूपक रीति कवि कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है मती राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जायसी ने पद्मावत की रचना में किस रचना पद्धति का अनुसरण किया है? तो इसका राइट आंसर सही है फारसी मंसवी का। अगला क्वेश्चन, ताही आहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचावे किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर सही है रसखान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुण विशिष्ट रचना रीति है किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है वामन। भक्ति काल की धारा से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है बुद्धाश्रयी। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती भक्ति काल के किस धारा के काव्य हैं? तो इसका राइट आंसर सही है प्रेम मार्गी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल हिंदी साहित्य में शिल्प का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर सही है कविता की भाषा और शैली का। अगला क्वेश्चन, प्रेमाख्यान काव्य मुख्यतः किस शैली में रचे गए हैं? तो इसका राइट आंसर सही है प्रबंधनात्मक। वास्तव में ये ही काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह किनके लिए कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है तुलसीदास और सूरदास के लिए। अगला क्वेश्चन, सूर के पदों की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है ब्रज। अगला क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर सही है विष्णु स्वामी। नंददास किस धारा के कवि है? तो इसका राइट आंसर सही है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है भारतेश्वर बाहुबली रास को। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु योगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं रही है? तो इसका राइट आंसर सही है आत्म प्रसार। अगला क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका राइट आंसर सही है सरहप्पा। निम्नलिखित में से वाक्यों को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विदेश शब्द विकल्प का चयन कीजिए। वह अपनी कहीं और निकाले, वह आप अपनी भड़ास कहीं और निकालें। तो इसका राइट आंसर सही है भड़ास। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर सही है पिंगल भाषा में। अगला क्वेश्चन, इनमें से निराला का काव्य संकलन नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है कुंजन। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? तो इसका राइट आंसर सही है 1700 से 1900। अगला क्वेश्चन है, मैया कभई बढ़ेगी चोटी कीती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है चोटी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर सही है सूरदास। अगला क्वेश्चन है, रावरे रूप की रीति अनुप नयो नयो लागत ज्यो निहारिये पंक्ति में वर्णित भाव का आशय कौन सा है? विकल्प
कौन सा विकल्प है? तो इसका राइट आंसर सही है नेत्र। तन चित उर मन राजा कीना है सिंगल बुद्धि पद्मिनी जीना किस कृति की पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर है पद्मावत। देखिए इसमें प्रीवियस ईयर के कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, आधुनिक काल के उदय का एक कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है परंपरावादिता। निम्नलिखित वाक्यों को देशज शब्द के आधार पर पूर्ण करें। डैश डैश भर पानी आसानी से प्यास बुझा सकती है। तो इसका राइट आंसर सही है लोटा भर पानी आसानी से प्यास बुझा सकता है। अगला क्वेश्चन, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैननी ने कहूँ नींद न लीनी। इन पंक्ति में किस प्रकार का रस का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है वियोग श्रृंगार रस का। अगला क्वेश्चन, सूदे मन सूदे वचन सूदी सब कर तूती पंक्ति का आशय है। तो इसका राइट आंसर सही है मन वचन तथा क्रम की सरलता। अगला क्वेश्चन है, अपने पुत्र की मृत्यु पर माता ने ठहाके लगाए। इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो इसमें रस दोष है। अगला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर सही है किशोरीलाल गोस्वामी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है नाटक। अगला क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है क्रोध। अगला क्वेश्चन है, संवत सोरस से बरत बीते 78 सीति कार्तिक सुदी सप्तमी गुरो रचे ग्रंथ करी प्रीति। काव्य पंक्ति के अनुसार ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है संवत 1688। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल में कुल कितने छपे हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 316 छपे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी अग्रदास किसके शिष्य हैं? तो इसका राइट आंसर सही है कृष्णदास परिहारी के। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य प्रयोजन किसने माना है? तो इसका राइट आंसर सही है आचार्य भामा ने। अगला क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है कुतुबन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग में परिछाही याते सबे सुधी भूली गई कर टेकी रही पल डारती नाही। प्रस्तुत काव्यांश में किस रस का चित्रण हुआ है? तो इस श्रृंगार रस का। आप अगले एग्जाम में रस जरूर पढ़ के जाएगा। देखिए रस से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर सही है सरस्वती पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाट किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है अजय सिंह उपाध्याय। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्राप्त होने वाला अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है लाला श्रीनिवास दास। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो इंदु पत्रिका में। अगला क्वेश्चन, नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग इस काव्य में पंक्ति में अभिव्यक्त हो रहा भाव है। तो इसका राइट आंसर सही है रूप सौंदर्य का वर्णन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है चंद हसीनों की खतूत। अगला क्वेश्चन, इस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर वह मेरी लड़की होती तो मुझे यहाँ अपना सौभाग्य मालूम नहीं हुआ। उपयुक्त गद्य पंक्तियाँ जैनेन्द्र की किस कहानी से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर सही है जानवी से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन,
गजाधर बाबू किस कहानी के चर्चित पात्र हैं? तो इसका राइट आंसर सही है वापसी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस रचना को पंचवेद की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर सही है नाट्य शास्त्र। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर सही है कुंतक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख महिला नाटककार है? तो इसका राइट आंसर सही है मनु भंडारी। कौन से पाश्चात्य काव्य विद्वान ने काव्य की आलोचना में सौंदर्य और कलात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया है? तो इसका राइट आंसर सही है I.A. रिचर्ड्स ने। अगला क्वेश्चन, काम भाव की व्यापकता के आधार पर नायिका का यह भेद नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर सही है परकिया। अगला क्वेश्चन है, एक घूट एकांकी के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर सही है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, विनोद रस्तोगी द्वारा रचित बहू की विदा एकांकी का संबंध किस प्रमुख सामाजिक विषय से है? तो इसका राइट आंसर सही है दहेज प्रथा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काव्य के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी प्रबंध काव्य का विषय निम्न में से है? तो इसका राइट आंसर सही है नचिकेता प्रसंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है? तो इसका राइट आंसर सही है आनंद वर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। उपरोक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर सही है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र की दृष्टि से रामायण क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, गुण विपर्ययमानो दोषः, यह दोष संबंधित कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर सही है वामन। अगला क्वेश्चन है, बिना दीवारों का घर नाटक का प्रणयन किया है? तो इसका राइट आंसर सही है मनु भंडारी। रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा का स्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर है अनुभाव। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक एवं उसका प्रकाशन वर्ष लिखिए। तो इसका राइट आंसर सही है नहुस और इसका प्रकाशन वर्ष है 1857। अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका राइट आंसर सही है भट्टनायक। अगला क्वेश्चन है, कविवर हरिऔध की निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी शब्द शक्ति है? कवि अनूठे कलाम के बल से हे बड़ा ही कमाल कर देते, वैधाने के लिए कलेजे को हे कलेजा निकाल धर देते। तो इसका राइट आंसर सही है अभिधा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु युग को। अगला क्वेश्चन है, संकुचित और रूढ़ अर्थ से साहित्य पर्याय है? तो इसका राइट आंसर सही है काव्य का। अगला क्वेश्चन है, काव्य की वह सैद्धांतिक समीक्षा जो मुख्य रूप से रस भाव के महत्व को उजागर करती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर सही है रस मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में किए गए निबंधों में से कौन सा प्रमुख भेद देखे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है विनोदपूर्ण, विचार प्रधान और मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, रिपु आतन की कुंडली करी जोगिनी जा चाबत पिबही में पागी मनो जुवती जलेबी खात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर है विवश रस। अगला क्वेश्चन है, कवि कर्म के कौशल से पैदा होने वाले चमत्कार पूर्ण कथन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है वक्रोक्ति। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति विषयक अनुमितिवाद के व्याख्याता आचार्य हैं? तो इसका राइट आंसर सही है शंकुक। अगला क्वेश्चन है, निबंध की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सुबोध, सुगठित एवं वर्णात्मक। अगला क्वेश्चन है, अनुष्टुप छंद किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर है वर्णिक छंद। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से नाटक एवं नाटककार का कौन सा युग्म असुमेलित है, मतलब गलत है। तो इसका राइट आंसर सही है मादा कैक्टस। ये मोहन राकेश का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम शर्मा किस युग के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर सही है द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम की आत्मकथा निम्न में से है? तो इसका राइट आंसर सही है रसीदी टिकट। अगला क्वेश्चन है, तांबे के कीड़े निम्नलिखित में से किसका नाटक है? तो इसका राइट आंसर सही है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह उद्घोषणा करने वाले प्रथम विद्वान है? इसका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की यात्रा वृत्तांत में राहुल सांकृत्यायन ने मुख्य रूप से किस विषय का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर सही है सांस्कृतिक और बौद्धिक अनुभव। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास किस युग की रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है प्रगतिवादी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र नामक प्रसिद्ध संस्मरण किस लेखक द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है महादेवी वर्मा 1941। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेयकृत अरे या यावर याद रहेगा का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका राइट आंसर सही है 1953। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन की स्वदेश यात्रा विषयक रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सही है किन्नर देश में। अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोगात्मकता का किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर सही है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर सही है किसी व्यक्ति का सजीव सटीक एवं कलात्मक चित्रण। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी शब्द शक्ति है? मित तिहारे बदन पे सठता अति दरसात, मेरा मुख दर्पण भयो अब अजानी यह बात। तो यह इसका राइट आंसर सही है लक्षणा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग के आधार पर वाक्य पूर्ण करें। उसका व्यवहार समाज के नियमों के विरुद्ध था, अर्थात वह एक डैश सामाजिक व्यक्ति था। तो इसका राइट आंसर सही है अर्थात वह असामाजिक व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति या चीज के प्रति अस्वीकृति की अभिव्यक्ति को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है आलोचना। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन लेखन में कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर सही है दूरदर्शन लेखन में दृश्य और श्रव्य तत्वों का सामंजस्य महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रिपोर्ट की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है व्याख्यात्मकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना का भेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है नाट्य आलोचना। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसका राइट आंसर सही है उसने अवसर का पूरा लाभ उठाया। अगला क्वेश्चन है, मेरी समझ में किसी व्यक्ति की भारी भरकम साहित्यिक कृति आंधी के समान है। उसने साहित्यिक पत्र उन झोंकों के समान है जो धीरे से आते जाते रहते हैं और वायु की थोड़ी मात्रा साथ लाने पर भी सांस बनकर जीवन देते हैं। निम्न में से यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर सही है वासुदेव शरण अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, विज्ञापन लेखन में भाषा का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर सही है विज्ञापन लेखन में सरल, आकर्षक और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प रिपोर्टार्ज का सही है? तो इसका राइट आंसर सही है मासिक रिपोर्टार्ज। अगला क्वेश्चन है, मेरी कॉलेज डायरी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है धीरेन्द्र वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, किस विषय पर लिखा गया लेख या निबंध कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सही है आलेख। अगला क्वेश्चन, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर सही है जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है जबकि आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। अगला क्वेश्चन है, आलेख के लिए आवश्यक शैली होती है? तो इसका राइट आंसर सही है विश्लेषणात्मकता। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर सही है सरल और एवं स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर सही है रांगे राघव।
डायरी किस प्रकार की विधा है? तो इसका राइट आंसर सही है, डायरी एक आत्मकथात्मक विधा है। अगला क्वेश्चन है, किसी समाचार और संपादकीय लेखन में मौलिक रूप से क्या अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर है जानकारी और उद्देश्य का। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजक ढंग से लिखे गए प्रासंगिक लेख को फीचर कहा जाता है, निम्न में से यह कथन किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है, पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो लेखन का आवश्यक गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर समय लंबे वाक्य। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्यों में त्रुटि है, 4 विकल्पों में से एक सही उपसर्ग का शब्द का चुनाव करें। दीपा प्रतिदिन अपना गृह कार्य समय पर करती है, तो प्रतिदिन सही है इसमें से ये वाला। अगला क्वेश्चन है, सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द में दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। डैश मरने से अच्छा है कि एक बार खुलकर मुकाबला कर लिया जाए। तिल तिल मरने से अच्छा है, इसका राइट आंसर सही है, तिल तिल कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है, सबीना बहुत तेज दौड़ती है, इसमें क्रिया विशेषण है। अधिकार शब्द में निम्न में से सर्वोचित उपसर्ग लगाकर वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। यह उद्यान निजी संपत्ति है, यह डैश प्रवेश वर्जित है, तो इसका राइट आंसर सही है, अन। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? 2 दिन में शुरू होने वाले सम्मेलन के स्थगित होने की संभावना की जा रही है, तो इसका राइट आंसर है संभावना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक चिन्ह चुनिए। मैं डैश डैश उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, ने। परीक्षा में उत्तम सफलता प्राप्त करने हेतु रफीक को कम से कम 6 डैश, तो इसका राइट आंसर सही है, पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक संज्ञा शब्द का चुनाव करें, वाक्य शुद्ध करें। भारत के वीरती सपूतों ने देश को स्वतंत्र कराया, तो इसका राइट आंसर सही है, वीर। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित संबंध कारक का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हिंदी साहित्य डैश इतिहास अत्यंत विस्तृत व प्राचीन है, तो इसका राइट आंसर सही है, का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग गलत है? तो इसका राइट आंसर है, रमा समझदार लड़का है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है, तुम दूध पी लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है, आप घर चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, जबकि एक वाक्य में क्रिया का बेमेल प्रयोग किया गया है। बेमेल वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर सही है, उपग्रह को कुछ तकनीकी खराबी के कारण जल्दी उड़ाने पड़े। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित क्रिया शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पेड़ को फल पैदा करने और अपनी ऊर्जा केंद्रित करने में डैश से मदद मिलती है, तो इसका राइट आंसर सही है, छटाई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित स्थानवाचक क्रिया विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अधिकांश लोग होली के अवसर पर डैश एकत्र हो होली खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर सही है, मैदान में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक विशेषण शब्द का चुनाव कर वाक्य शुद्ध करें। यदि तुम इतना कम खाना खाओगे तो बहुत दिनों तक काम नहीं कर सकते, तो ये गलत है, इतना नहीं होता, इतना होता है, इतना कम। मनोबल शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर सही है, विसर्ग। सरो रू का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर सही है, सरह प्लस रू। अगला क्वेश्चन है, आक्रामक क्रिया का वाक्य बनाने हेतु सर्वोचित शब्द है। डैश सिर खुजलाता है, तो इसका राइट आंसर सही है, वह अपना सिर खुजलाता है।
नीचे दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? विषम परिस्थितियों में बालक का प्रसव यदि तीव्र शीघ्रता से न किया जाए तो प्रसव काल में ही उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसका राइट आंसर सही है, प्रसव यदि तीव्र शीघ्रता से हो से तीव्र और शीघ्रता दोनों का मतलब एक ही होता है। विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से त्रुटियुक्त वाक्य पहचाने। तो इसका राइट आंसर सही है, दिल्ली में कई टिकाऊ इमारतों में खंडहर रूपी अवशेष दिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही देश शब्द विकल्प का चयन कीजिए। डैश दूध से भरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर सही है, कटोरा। अगला क्वेश्चन है, अतिउष्म में निहित संधि पहचाने। तो इसका राइट आंसर सही है, यण संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल्दी का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर सही है, समुद्र। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत अनेक ऋषियों का निलय रहा है। निलय का पर्याय क्या है? निलय का अर्थ होता है आलय। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विरोधी के सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है, वे सिख धर्म के अनुयायी हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए युवक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। बसंत की मादक बयार में डैश मन में नवजीवन की उमंगे हिलोल लेने लगी। तो इसका राइट आंसर सही है, तरुण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भतीजी का तत्सम रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है, भ्रातृजा। अगला क्वेश्चन है, देशज और विदेशज शब्द में से वाक्य पूर्ण करें और उत्तर के सही रूप को विकल्प चुनें। मेरे घर डैश आए हैं। तो इसका राइट आंसर सही है, डॉक्टर। मोहन डैश गया है। रिक्त स्थान के लिए उचित विदेशज शब्द को चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, हॉस्पिटल। दिए गए विकल्पों में से अव्ययीभाव समास के लिए सही सामासिक पद का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही है, प्रत्येक। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, धरती। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए डायरी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित सूचना को डैश में विधिवत दर्ज किया गया है। तो इसका राइट आंसर सही है, रोजाना मजा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही है, अनाज कर कप दिका के भाव बिक गया। कर्प दिका के भाव बिक गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त देश शब्द का चयन कीजिए। एक परिचित अपरिचित व्यक्ति को घर में डैश के निकट खड़ा देखकर घर वाले चौंक गए। तो इसका राइट आंसर सही है, खिड़की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में रुधिर के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है, यह बात सुनते ही सुधीर के शरीर का खून सूख गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विग्रह के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है, अंततः उन दोनों के बीच संधि हो गई। अगला क्वेश्चन, देश शब्द के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही है, समय की कीमत सबको चुकानी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनोरमा संधि विच्छेद है। मनोरमा का संधि विच्छेद है मनः प्लस रमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को देश शब्द के आधार पर पूर्ण करें। साधु अक्सर डैश लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है, झूला। निम्नलिखित वाक्यों को सही तद्भव शब्द से पूर्ण है। जंगल में बहुत डैश हैं। तो इसका राइट आंसर सही है, अंधेरा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।